Right, and I'd love to introduce you to our guest. His name is Mohammad Umar Ghaznavi. He is the co-founder of Dawam Life Private Limited. ये एक कंपनी है जो कि फोकस करती है सस्टेनेबल रिटेल पे. They started off with waste management solutions and वो हमें थोड़ा सा आज आके शो पे बताएंगे कि how is it कि he is making a difference. And you know what's interesting is when I was talking to him, he was telling me कि ये सिर्फ consumers का काम नहीं है, ये actually producers का भी काम है कि हम किस तरीके से waste management कर रहे हैं, which I thought was a very interesting way to look at it as well. Welcome to the show. Thank you for having me. How are you doing? I'm doing great, very excited. I think finally reaching out to a very wide audience. So मजा आएगा. I'm glad. So tell us a little about waste management. थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा idea waste management क्या होता है and how is it कि हम sustainable retail की तरफ जा रहे हैं. Right. तो देखें कचरा तो हर कोई बनाता है. कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, घर हो. हमारे हर घर से कचरा बन के निकलता है. या तो वो फेंक जाता है नालियों में और गलियों में या उसको उठा लिया जाता है. सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट ये होती थी कि वेस्ट को आप फेंकने से बचाएं मैक्सिमम तरीके से, उसको एफिशिएंटली कलेक्ट करें, उसको सॉर्टिंग करें और उसको वापस इस्तेमाल में लेके आएँ. हमने इसके ऊपर कई साल काम किया और इसके अंदर जैसे बाकी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, प्राइवेट एंटरप्राइज, तो प्राइमरी काम ये होता था कि रिसाइक्लेबल मटेरियल को बाहर निकाल के और कबाड़ में बेचें, जो कि लोहा, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, ये चीज़ों की सेकेंडरी मार्केट्स हैं जहाँ रिसाइकलिंग होती है. सब लोग ये कर रहे थे और इसको करने के अंदर माय पार्टनर सलमान एंड माई सेल्फ, हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी कि मेजॉरिटी ऑफ जो कंटेनर्स हैं यानी बॉटल्स हो गई, सोप, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, इस टाइप की चीज़ें वो बिल्कुल सही हालत में कचरे में पाई जाती हैं. हम इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं. पैकेजिंग वो ख़राब नहीं हुई है, लेकिन अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं था इस चीज़ को बजाय कि वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले कर दिया जाए, जिसकी एक बहुत हाई कॉस्ट होती है सिटी के लिए, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर. वेस्ट मैनेजमेंट के अगर आप बजट देखें तो दे आर इनॉर्मस. तो उसका इम्पैक्ट कम करना ऐसे नहीं हो सकता कि जी मैं साबुन तो आप लेंगे, शैम्पू तो आप लेंगे, चीज़ें, कुकिंग ऑयल आता है हर घर के अंदर. तो आइडिया ये था कि हम उस बॉटल को बनने से कैसे रोकें. वेस्ट मैनेजमेंट हमने कोई 4 साल किया, वहाँ हमारी मुश्किलात थी पाकिस्तान में, उसके अपने इश्यूज़ होते हैं. लेकिन जो हमने प्रोग्रेशन उधर देखी वो ये थी कि बॉटल का इस्तेमाल ही ख़त्म किया जाए. और उसके बाद दवाम में हम लोग लकी थे, सलमान और मैं, हमारी टीम ने मिलके मशीन्स यहीं बनाई, डिज़ाइन करी, द IT साइड ऑफ इट, इंजीनियरिंग. एंड नाउ देयर इज़ अ सोल्यूशन आउट देयर जहाँ पे बोतल का इस्तेमाल कम है, कंटेनर का इस्तेमाल कम है. आप वही कंटेनर वापस लाइए, सामान भरिए और अपने घर पे ले जाइए. How amazing. So basically in very simple terms, अगर आप एक शैम्पू की बोतल यूज़ करने के बाद फेंक रहे हैं, जो कि अक्सर लड़कियां फेंकती हैं, you can actually go and refill it. That's right. And you know this is a very interesting way to look at things because बजाय इसके कि आप वेस्ट क्रिएट करने के बाद उसकी फिक्र कर रहे हैं कि अब हम इसको फारिग या ख़त्म कैसे करेंगे, आप वेस्ट क्रिएट ही ना करें. बिल्कुल. सो that's a very interesting way to look at it. So आपको लगता है कि ये हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज कम बैक करने में? Do you feel like as if it's made a difference already? I think एक मसला ये है, लोग जनरली जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो लोग लुक फॉर मैसिव सॉल्यूशंस कि जी बस सब कुछ बदल जाए. अभी कोई ऐसी एक मशीन लगाओगे सारा धुआं ख़त्म हो जाए, स्मॉग ख़त्म हो जाए. हमारे यहाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा है एनवायरमेंटल रिलेटेड, तो इसलिए लोगों का ये रुझान रहता है कि भाई बिग इम्पैक्ट. असली बात यह है कि अगर आप छोटा इम्पैक्ट करेंगे वॉल्यूम में, और पाकिस्तान में वॉल्यूम हर चीज़ की बहुत ज़्यादा है, तो यानी एक अगर डब्बा कम इस्तेमाल हो रहा है और समझे 2 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं मुल्क में, उससे कहीं ज़्यादा है, बट लेट्स से 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन बोतलें कम हो गई, राइट. उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. जब आप अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखते हैं, पूरे पाकिस्तान में पॉपुलेशन पे मल्टीप्लाई करके देखें तो बहुत कम हो जाता है. हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो वेस्ट क्रिएट होता है वो फूड वेस्ट है, लेकिन फूड वेस्ट के साथ आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. कंपोस्टिंग होती है, वेस्ट टू एनर्जी होता है. प्लास्टिक्स जो हैं वो दे डू क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो ज़मीन को भी ख़राब करते हैं, पानी वाटर टेबल में भी नीचे आता है. बिल्कुल.
और उसको सही तरह हैंडल करना और कलेक्ट करना वेस्ट में से इतना आसान काम नहीं होता। सो डू यू आल्सो इनकरेज पीपल कि वो रीपर्पस करें चीज़ों को रादर देन, एंड यू नो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये बाहर के मुल्कों में आप जनरली ज़्यादा देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग समथिंग रिपेयर इट। Right. And I think that is not a concept which is very familiar with the Pakistani market generally as well. Actually, I beg to differ because पाकिस्तान में तो आदत है हमें चीज़ें बार-बार इस्तेमाल करने की। Yeah. डेनिश बिस्किट के डब्बे होते थे वो 50 साल चलते हैं। Yes, now that हमारे यहाँ बड़े आइसक्रीम के बॉक्सेस जो हैं उसके अंदर दालें जमा होती हैं सब फ्रीजर्स में। प्लास्टिक बैग्स के अंबार हर किचन के अंदर भरे पड़े और हमारी आदत भी है पुरानी। जब मैं छोटा था उस वक्त कोक की बॉटल ग्लास की होती थी और आप वो वापस दुकान में देते थे और आपको 1 रुपया मिलता था। तो पाकिस्तान में वो सिस्टम्स थे। रोटी लेने जाते थे तो आप अपने घर से कपड़ा और टोकरी लेके जाते थे। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस के साथ हमने वो सब अच्छी प्रैक्टिसेस छोड़ के और यूज़ एंड थ्रो की प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। फास्ट फैशन, एक साल चीज़ पहनी 3, 4, 5 दफ़ा और उसको फेंक दिया। और वो सस्ता है जी, बस ज़्यादा ले लें, बस इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये कॉन्सेप्ट बाद में आया। आप सुनते होंगे पुराने टीवीज़, एसीज़, रेफ्रिजरेटर्स ये ज़्यादा लंबा चलते थे। गाड़ियाँ ज़्यादा स्टर्डी होती थी। जनरली अगर आप देखें रुझान मार्केट का ऐसी तरफ है कि चीज़ ऐसी हो जो चले 3 साल 4 साल उसके बाद ख़राब हो जाए। तो वो एक माशरे का हिस्सा बन चुका है यूज़, कंजम्पशन और वेस्ट बनाने का। एक एग्जांपल जो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं वो है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट, या द बॉक्स यू ओपन इट एंड यू थ्रो इट, या कोई फ़ायदा नहीं है उस बॉक्स का। एंड वो कचरा कंजम्पशन हैबिट्स। जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हाउ इज़ इट कि यू आर एबल टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस टू पीपल एज वेल? तो इन आवर केस इट्स काफ़ी आसान काम है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो फोकस पाकिस्तानी मार्केट में रखा है वो सस्टेनेबिलिटी इज़ देयर एज इट इज़। यानी जब हम एक बोतल को रीफिल करवाते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक बोतल बनने से बच गई। तो सस्टेनेबिलिटी खुद बिल्ड इन हो रही है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है जो हम लोग जिस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज करते हैं वो ये है कि लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि उनके पैसे बच रहे हैं। पाकिस्तान में प्राइमरी जो कंज्यूमर की सोच है वो ये है कि मेरे पैसे थोड़े कम, बचत, महंगाई का दौर है, बचत होगी तो मैं बाकी चीज़ों में खर्चा कर सकूँगा। तो उस चीज़ पे हमारा जोर है यहाँ की मार्केट के लिए। और फिर ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी उसके साथ चलती है। सस्टेनेबिलिटी डजंट हैव टू बी कि जी एडवर्टाइजिंग के लिए आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस तरह काम करते हैं उसके अंदर अगर सस्टेनेबिलिटी है, आपके बिजनेस मॉडल में सस्टेनेबिलिटी है, यानी ऐसी चीज़ जो चलती रहे। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, इसमें अवेयरनेस का होता है, ट्रेनिंग्स का होता है। स्पेशली हम लोगों की एक मशीन है जो बहुत पॉपुलर है सैनिटरी नैपकिन्स की। सैनिटरी नैपकिन्स की मुख्तलिफ जगहों पे हम लगा रहे हैं, हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स आर रियली इनटू इट। तो उधर ये है कि लड़कियों को एक्सेस मिलता है एक बहुत ज़रूरी चीज़ का, जिसके साथ एक स्टिग्मा भी अटैच्ड है पाकिस्तान में। तो आइडिया ये था कि उस चीज़ को आसान बनाएं, लोगों को ट्रेन करें। फैक्ट्रीज़ में जाके हमारी टीम ट्रेन भी करती है, हमारे लोकल जो पार्टनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स, उनके साथ मिलके हम ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो एक ऐसे नहीं है कि मैं आपको कहूँ एक इवेंट है या एक चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं। आइडिया ये है लोगों को ये बताओ क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड प्राइसिंग और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी एनवायरनमेंट। आपको लगता है कम्युनिटी ये चीज़ अच्छी तरीके से अडेप्ट करती है? बिल्कुल, या पिक करती है? अपटेक जो है हमारी मशीन्स का बहुत हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। अभी हमने फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे इस्लामाबाद में इंट्रोडक्शन कराई है, रिफिल स्टेशंस की, कराची में भी, और अब हम लाहौर में भी कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था, बिजनेस बढ़ाएं, अपनी बढ़ाएं और अपने साथ साथ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं। तो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट यही था कि ये आसान चीज़ें, ख़वातीन आर द वंस हु बाय सोप्स एंड शैम्पूज एंड फ्लोर क्लीनर्स, घर की जो चीज़ें होती हैं। हमारा आइडिया ये है कि घर के करीब फ्रेंचाइज हो, ख़वातीन को किसी बच्चे की या काम करने वाले का वेट या हस्बैंड का वेट ना करना पड़े कि वो मार्केट से सामान लेकर आए। आइडिया इज ऑलवेज कि उनके लिए आसानी हो and easy accessibility, because I think it's so important. Proper waste management, Umar, in the right way would be जिसमें हम लोग ज़्यादा environmental damage भी नहीं cause कर रहे, air pollution नहीं हो रही, water pollution नहीं हो रही, soil की नहीं हो रही, and public health is better as well, right? In that ways आपको क्या trends नज़र आ रहे हैं? Like you said, वैसे ही improve हुआ है
लोगों के दिमाग खुले हैं, उनको समझ आ रहा है, तो आपको फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू अ क्लीनर एनवायरनमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर मैं एक आज का दिन उठा के देखूंगा तो मैं कहूँगा बहुत चीज़ें ख़राब हैं, माहौल गंदा है, कचरा हर जगह है, नाले ख़राब हैं, पानी पोल्यूटेड है। लेकिन जो मैंने मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है पिछले 8 साल के अंदर इस फील्ड के अंदर, 8 से 10 साल हो गए अब, वो यही रहा है कि एज टाइम गोज बाय ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना शुरू हो रहे हैं। यंगर जनरेशन का इसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है। पहले लोग इसको सिर्फ देख रहे थे एज अ फॉर्म ऑफ के जी फंडिंग उठाने के लिए आसान काम है। अब लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि इसके अंदर एक्चुअली पैसे भी हैं और इसका पॉजिटिव एक्सटर्नल इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग। यंगर जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ के अंदर। उनकी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों पे ज़्यादा है क्योंकि उनके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है। और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी भी इसी तरह यूज़ की है कि कोशिश यही है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यंगर जनरेशन को कन्विंस करें कि वो अपनी हैबिट्स बदल सकें। एंड यू नो, इन फैक्ट आई डोंट इवन थिंक दे नीड कन्विंसिंग बिकॉज गन तो क्रिएट हो गया है, अब इन लोगों को इस एनवायरनमेंट में रहना है। सो यू नो, व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी थिंक अबाउट कि हमारी जनरेशन फ्यूचर किस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही है। लाइक आई नो माई सन वुड प्रोबेबली बी अ लॉट मोर focused with keeping the environment clean than perhaps I was when I was his age. Maybe because we didn't face such issues either. तो आपको लगता है कि ये एक future में हम लोग you know, with respect to how you know your company is dealing with this as well, do you think we're going to be able to make a change? Absolutely. I think हम लोग अपने एक छोटे से हिस्से में दवाम लाइफ कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं। अभी हम 3 शहरों में जा रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि अगले 3 साल के अंदर विल बी इन ऑल मेजर सिटीज़ इन पाकिस्तान। और हम एक्सपोर्ट का भी देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। सो और हमारे साथ साथ और कई कंपनीज हैं जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट मिल रही है। हमें भी, हम सर्वाइव सिर्फ इसलिए कर पाए हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लगे रहे, हम अपने मिशन से हिले नहीं। और ओवर टाइम सपोर्ट खुद ही आना शुरू हो गई। अभी यूएन से एंड वर्ल्ड बैंक से हमें ग्रांट्स मिली हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे नहीं है कि हमने एप्लीकेशन आज दी और हो गया काम। 4 साल की मेहनत थी, 5 साल की, जिसके बाद जाके हम उस स्टेज पे आए कि हमें सपोर्ट मिले। ये चीज़ें हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। यंगर जनरेशन हमारी जनरेशन से 10x ज़्यादा स्मार्ट है, उनके पास एक्सेस ज़्यादा है। And technology is contributing with these energy savings and all of these things. और जो चीज़ें हम लोग नहीं सोचते थे टेक्नोलॉजी की, वो उनके लिए बहुत आसान है। उनके लिए आसान है। All right, great. Thank you so much, Umar, for coming and you know giving and sharing your insights with us. I really think it really helped everybody as well. सब लोगों ने बहुत सीखा होगा उससे. Thank you so much for being on the show.